हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का शालू आर्ट क्लास में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सभी बढ़िया होंगे, अपनी तैयारी जोर शोर से कर रहे होंगे। जो लोग चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, जिससे मेरा कोई भी लेटेस्ट अपडेट आप तक तुरंत पहुंचे। और यहाँ पे जो है मेरी रात में और दोपहर में भी लाइव क्लास आती है। दोपहर में कभी कभी मिस भी हो जाती है, बट मोस्टली आती है 12 से 2 के बीच और रात में 8 से 10 के बीच, तो ज्वाइन कर सकते हैं। आज हम चैप्टर 6 का पार्ट 1 जो है कंप्लीट करने जा रहे हैं। मुगल शैली है इसका नाम। तो अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब के ज़माने इसमें जो है कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे। पहला प्रश्न है, ईरानी एवं राजस्थानी शैली के समन्वय से विकसित चित्र शैली का क्या नाम है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मुगल शैली। अगला प्रश्न है, अलंकृत हाशिए किस शैली की देन है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मुगल शैली। अगला प्रश्न है, मुगल चित्रकला 2 शैलियों से बनी? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि भारतीय और पर्शियन। अगला प्रश्न है, किन 2 शैलियों के समन्वय से मुगल कला का आरंभ हुआ? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, हिंदू और ईरानी। अगला प्रश्न है, मुगल शैली में रंग किसने बनाए, रंग किससे बनाए जाते थे? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, खनिज से। अगला प्रश्न है, बाबर को किस पद्य शैली का जन्मदाता माना जाता है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मुबैयान। अगला प्रश्न है, तुजुके बाबरी के लेखक कौन है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बाबर। अगला प्रश्न है, शिकार के चित्र किस शैली में अधिक बने? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मुगल। अगला प्रश्न है, किस मिनीचर पेंटिंग में बॉर्डर का प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए मुगल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुगल शैली की नींव किसने रखी थी? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी हुमायूं सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस मुगलकालीन चित्रकार को पूर्व का राफेल की संज्ञा दी गई है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बेजात। अगला प्रश्न है, हुमायूं का दरबारी चित्रकार कहाँ का रहने वाला था? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ईरान का। अगला प्रश्न है, किसने कबूतर के पंख को काटकर चित्रकार से उसका चित्र बनवाया था? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, हुमायूं। अगला प्रश्न है, जोधाबाई पत्नी थी किसकी? ऑप्शन नंबर ए अकबर की थी। अगला प्रश्न है, अकबर कालीन चित्रों की विशेषता थी? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, दरबारी चित्र। अगला प्रश्न है, अकबर कालीन चित्रकारों में सर्वाधिक संख्या थी? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हिंदू चित्रकारों की। अगला प्रश्न है, मुगल चित्रकला में हिंदू विषयों का पोषक कौन था? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अकबर। अगला प्रश्न है, मुगल चित्रकला विकसित हुई? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अकबर। अगला प्रश्न है, अकबर यानी अकबर के काल में। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बाबरनामा की सचित्र प्रतियां किसने तैयार करवाई? ऑप्शन नंबर सी, अकबर ने। अगला प्रश्न है, स्थिर चित्रण प्रमुख रूप से देखने को मिलता है? ऑप्शन नंबर सी, पाश्चात्य शैली में। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक के काल में कला पर पाश्चात्य प्रभाव दिखाई देता है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी, अकबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छवि चित्र किन चित्रों को कहा जाता है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी, व्यक्ति चित्र को। अगला प्रश्न है, इनमें से किस मुगल चित्रकार ने भारतीय देवी देवताओं का चित्रण किया? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी, दसवंत सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छवि चित्रों को किसके समय महत्व मिला? तो ऑप्शन नंबर बी, अकबर के समय। चलिए अब अगला प्रश्न है, मीर सैयद अली किसके दरबार का मुख्य चित्रकार था? यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अकबर के। अगला प्रश्न है, मुगल चित्रकार का नाम क्या था इनमें से? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए, बसावन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बसावन किस मुगल शासक का दरबारी था? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अकबर। अगला प्रश्न है, बसावन चित्रकार थे? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मुगल काल के। अगला प्रश्न है, रूप चित्र का निर्माण किसने कराया था? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अकबर। अगला प्रश्न है, अबुल हसन के पिता का नाम था? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी, अकारिजा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आईने अकबरी का मुख्य चित्रकार कौन था?
ऑप्शन नंबर बी अबुल फजल। अगला प्रश्न है आईने अकबरी के रचयिता कौन थे? ऑप्शन नंबर सी अबुल फजल। अगला प्रश्न है फारसी पर्शियन में अनुवाद महाभारत को कहा जाना जाता है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, रज़्मनामा। अगला प्रश्न है रज़्मनामा ग्रंथ क्या है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, महाभारत कथा। अगला प्रश्न है पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, आयार दानिश। अगला प्रश्न है चित्रित ग्रंथ आयार दानिश किस प्राचीन भारतीय साहित्य पर आधारित है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पंचतंत्र। अगला प्रश्न है रज़्मनामा के चित्र किससे संबंधित हैं? ऑप्शन नंबर बी महाभारत से। अगला प्रश्न है किसके संरक्षण में हमजा नामा का चित्रांकन हुआ? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी अकबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अकबर ने किस राज्य पर अपनी विजय के स्मारक के रूप में बुलंद दरवाज़ा बनवाया था? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, गुजरात। अगला प्रश्न है किस मुगल सम्राट ने महान संगीतज्ञ हरिदास से भेंट की थी? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अकबर ने। अगला प्रश्न है हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अकबर ने। अगला प्रश्न है दीन इलाही धर्म किसने चलाया? यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अकबर ने। अगला प्रश्न है किस मुगल शासक के शासन काल में रामचरितमानस की रचना हुई थी? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अकबर के। अगला प्रश्न है आगरा एवं फतेहपुर सीकरी दोनों ही लंदन से बड़े हैं, यह कथन किसका है? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा, रॉल्फ फिज का। अगला प्रश्न है अकबर कालीन तूतीनामा में कितने चित्रों का संग्रह है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 103 चित्रों का। अगला प्रश्न है अकबर काल के चित्र गोवर्धनधारी कृष्ण के चित्रकार थे? यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मिस्किन। अगला प्रश्न है मुगल चित्रकला किस शासक के काल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जहांगीर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार का चित्रकार नहीं था? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बसावन। अगला प्रश्न है मुगल चित्रकला शैली का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जहांगीर का। अगला प्रश्न है कौन सा मुगल सम्राट चित्रकला को सबसे अच्छा समझता था? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जहांगीर। अगला प्रश्न है मुगल चित्रों में सर्वश्रेष्ठ छवि किसके समय की है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जहांगीर के। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सही मिलान नहीं है? यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि रामदास गढ़वाल शैली के प्रणेता यह सही नहीं है, बाकी सब सही है तो नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है इनमें कौन असंबद्ध है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बेजाद अलग है, असंबद्ध है, बाकी सब संबद्ध है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न है मुगल शैली में व्यक्ति चित्रण को विशेष स्थान किसके समय में मिला? तो ऑप्शन नंबर सी जहांगीर के समय में मिला। चलिए अगला प्रश्न है प्रकृति चित्रण किसके शासन काल में उच्च स्तर पर था? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जहांगीर। अगला प्रश्न है मुगल काल के श्रेष्ठ पशु पक्षी चित्र किसके काल में बने? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जहांगीर के। अगला प्रश्न है ईरान के राजाओं को किस सचित्र मुगल पोथियों में अंकित किया गया है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, शाहनामा। अगला प्रश्न है यहाँ पे कथन ए गोवर्धन जहांगीर के समय मुगल दरबार में कलाकार था, कारण आर उसने अकबरनामा के लिए काम नहीं किया। इनमें से जो है सही कूट चुनना है, तो ऑप्शन जो दिए गए हैं उनमें हमारा जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि ए गलत है किंतु आर सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है मुगल सिंहासन पर जहांगीर के सत्तासीन होने के अवसर पर दरबार का दृश्य किस चित्रकार ने चित्रित किया था? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा, अबुल हसन ने। अगला प्रश्न है मुगल शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे, कौन थे? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अबुल हसन। अगला प्रश्न है मैडोना का चित्र पकड़े हुए जहांगीर का चित्र किस चित्रकार ने बनाया था? यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अबुल हसन। अगला प्रश्न है किसके दरबार में अबुल हसन ने ईसाई विषयों पर चित्र बनाए? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, फूल। अगला प्रश्न है एक सेकेंड, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जहांगीर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है जहांगीर के व्यक्ति चित्र में उनके हाथ में क्या लिए हुए चित्रित
किया गया है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, फूल। अगला प्रश्न है शेख फूल सूफी संत किसने चित्रित किया? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, विशन दास। अगला प्रश्न है विशन दास निपुण थे, ऑप्शन नंबर ए, छवि चित्र में। अगला प्रश्न है मुगल सम्राट जहांगीर के समय का प्रसिद्ध पेंटर था, कौन था? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उस्ताद मंसूर। अगला प्रश्न है निम्न में से उस्ताद मंसूर का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, साइबेरिया का सारस। अगला प्रश्न है मुगल काल में जानवरों और पक्षियों के चित्रण का विशेषज्ञ कौन था? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, उस्ताद मंसूर। अगला प्रश्न है मुगल काल का प्रसिद्ध चिड़ियों का चितेरा किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मंसूर। अगला प्रश्न है उस्ताद मंसूर की श्रेष्ठ कृतियां हैं, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी हैं, यानी कि टर्की कॉक भी है, मोरमोरनी भी है, लाल फूलों का समूह भी है। अगला प्रश्न है चित्रकार मंसूर किस प्रकार के चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पशु पक्षी चित्र। अगला प्रश्न है लाल पुष्प किस मुगल कलाकार का चित्र है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उस्ताद मंसूर। अगला प्रश्न है विश्व प्रसिद्ध बाज पक्षी का चित्र निम्न में से किस चित्रकार ने बनवाया था? यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, उस्ताद मंसूर ने। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने सर्वाधिक स्थापत्य कला पर ध्यान दिया? यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, शाहजहां। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध मुगल चित्रकार मीर सैयद अली ने अधिकांश लघुचित्र किस मुगल सम्राट के संरक्षण में तैयार किए? यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मुगल चित्रकला में स्याह कलम का विकास किस बादशाह के दरबार में हुआ? यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी, शाहजहां सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है शाहजहां और उनके बेटे दारा को किसने चित्रित किया? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए, गोवर्धन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दिल्ली का लाल किला किसके पुत्र द्वारा बनवाया गया था? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जहांगीर के। चलिए अब कुछ और प्रश्न कर लेते हैं जो कि संभावित प्रश्नों में से हैं। दास्ताने अमीर हमजा मुगल पोथी इनके समय बनी, तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अकबर। अगला प्रश्न है शबीह कहते हैं, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पोर्ट्रेट को। अगला प्रश्न है अकबर के समय चित्रित पोथी रज़्मनामा का अनुवाद है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, महाभारत का। अगला प्रश्न है किस मुगल शासक ने यूरोपीय चित्रों में अनुकृतियां तैयार करवाई? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है बताइए वाकायते बाबरी की अकबरकालीन प्रति में कितने हिंदू चित्रकारों का उल्लेख है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 19। अगला प्रश्न है स्याह कलम के चित्र शाहजहां काल में बनाए गए, यह प्रविधि क्या है? कौन सी प्रविधि है? काले रंग से चित्र को बनाना, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है मुगल शैली की उत्पत्ति किन दो शैलियों के सम्मेलन से हुई? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, राजस्थानी एवं ईरानी। अगला प्रश्न है अकबर के समय तैयार की गई बाबरनामा की एक प्रति सुरक्षित है, तो कहाँ सुरक्षित है? ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है हिंदू कवि के की कृति रसिक प्रिय पर किस मुगल शासक ने चित्र बनाए? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो है कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, यानी अकबर। और आज का आखिरी प्रश्न है जहांगीर कालीन मुगल चित्रकारी का सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्रकार था, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मंसूर। इसी के साथ आज के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न खत्म होते हैं। अगले पार्ट में लेकर आऊंगी।